तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में, सदिशों के घटक के बारे में। तो सबसे पहले हम उसका रफ जान लें। देखिए 2D में होता क्या है, अगर बिंदु ए है, ठीक है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा बाबू, ओ ए ना, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहेगा x, y। तब बोलेगा बिंदु ए का कंपोनेंट्स क्या है, तो ये ओ ए बराबर हो जाता है एक्स आई वाई जे, ठीक है। उसके बाद जब आप 3D में जाते हो, ए रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा एक्स, वाई, जेड। तो इसका जो कंपोनेंट्स हो जाएगा वो ए बराबर हो जाएगा। देखिए ये 2D था इसलिए एक्स वाई, 3D में एक्स वाई और जेड, ये हो जाता है एक्स आई वाई जे और जेड के। बिकॉज एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई में जे यूनिट वेक्टर और जेड डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर। तो इसे हम अच्छा से समझ लें। देखिए 2D में ये वाई डैश एक्सिस एक्स और एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर होता है और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर होता है। अगर आपको प्लेन में कोई बिंदु ए दिया हुआ रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा एक्स वाई, ये 2D प्लेन है, तो बोलेगा इसका कंपोनेंट्स क्या है। इसका कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे पहले आपको ए से एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और मूल बिंदु को दिए हुए बिंदु से मिलाना होगा। और ये होता है, ये ओ से, ये मान लीजिए बी, मान लीजिए ओ से बी और बी से ए ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार, योग के त्रिभुज नियम के अनुसार, दो वेक्टर के सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर होगा, अर्थात ओ बी प्लस बी ए बराबर ओ ए हो जाएगा इन 2D। बताइए बाबू क्या होगा, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। बताइए ओ बी क्या है, एक्स अक्ष से, इसलिए एक्स और एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई क्या, तो एक्स आई। बी ए क्या है बाबू, बी ए वाई, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है जे क्या। तो इसी को बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अर्थात सदिशों का घटक। तो देखिए यहाँ पे जो x, y होता है ये स्केलर कंपोनेंट होता है। क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट। और एक्स आई वाई जे, इसको वेक्टर कंपोनेंट बोला जाता है और इसको स्केलर। वेक्टर इसलिए क्योंकि इसके साथ आई और जे यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व है। अब देखिए आता है मैग्नीट्यूड, परिमाण। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर किसी भी, मान लीजिए ये एम वेक्टर है, वेक्टर में इसे स्केलर बनाना है तो मॉड लगा दीजिए। जब ये मॉड लगाइएगा तो ये एम है, ये सिंपल सा एम हो जाएगा ना। जब किसी वेक्टर को स्केलर में बदलना है तो मॉड लगा दीजिए। तो बताइए ओ ए का जो स्केलर होगा, ओ ए ये वेक्टर है और ओ ए का जो स्केलर होगा, सॉरी ओ ए वेक्टर का स्केलर मॉड ऑफ ओ ए ना, ये ओ ए बराबर होता है आई का कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट वाई का स्क्वायर। तो इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सदिशों का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सदिशों का परिमाण। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए आ जाइए आप 3D में, इन 3D में आ जाइएगा। इसमें 3 एक्सिस होता है एक्स वाई जेड।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये तीनों का तीनों परपेंडिकुलर होता है बाबू। ये जो जेड होता है ये जेड इस टाइप का होता है, बट इस ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें ऐसे दर्शाया जाता है। और एक्स वाई जेड कोई जरूरी नहीं है कि यही एक्स हो, यही वाई हो, यही जेड। जब एक्स ये तो वाई ये, जेड ये, एक्स ये तो वाई ये, जेड ये। मतलब आप 3D में आपका मर्जी है, एक्स वाई जेड किसी को मान सकते हो, बट 2D में नहीं चलेगा। जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस ही रहेगा, जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस ही रहेगा। उसके बाद आपको भी पता है कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, और जे डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर। ठीक है, और आपको वही बात कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो बोलेगा इसका कंपोनेंट्स क्या है, बिंदु ए का कंपोनेंट्स क्या है। तो आपको ओरिजिन से ए को मिलाना होता है, तब ओ ए बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स आई वाई जे, एक्स आई वाई जे। क्यों? क्योंकि दो टर्म ही था, एक्स और वाई। यहाँ पे 3 टर्म है, एक्स वाई जेड। अभी एक टर्म बढ़ा दूँ, जेड के यूनिट वेक्टर। ये आपका होता है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ओ ए। जब इसी को जब आप मॉड लगाइएगा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड या परिमाण। बताइए, आई का कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट वाई का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट जेड का स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड या मॉड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर या मॉड ऑफ अ वेक्टर या सदिशों का परिमाण। तो इसे भी आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए अभी 2D और 3D में हम पढ़े कि एक एक बिंदु था, तो इसका कंपोनेंट इस टाइप का होगा। जब दो दो बिंदु होगा तब क्या होगा, तो उसे भी जान ले। ये वाई, वाई डैश एक्सिस, ये एक्स, और ये एक्स डैश एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे। आपको दो बिंदु ए और बी दिया हुआ रहेगा, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, x1 y1, बी का ये x2 और ये y2। ठीक है, तो बोलेगा कि ए बी का कंपोनेंट्स क्या है। तो बहुत ही सिंपल है बाबू, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर। 3D में भी वही होगा, आपको ए और बी बिंदु दिया हुआ रहेगा और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, x1 y1 z1, इसका x2 y2 और z2। तो यही बात, x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर, z2 माइनस z1 के यूनिट वेक्टर। तो बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का कंपोनेंट्स x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर। ये कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। इसी का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब इसी टाइप से आप 3D में आ जाइए। 3D में बताइए ए बी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर, y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर, और z2 माइनस z1 के यूनिट वेक्टर।
ये कंपोनेंट्स होगा। और इसी का मैग्नीट्यूड देखिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई का कोफिशिएंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, के का कोफिशिएंट z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसी टाइप के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के बारे में, और मैं उस टाइप का मतलब आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उस टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसे भी सॉल्व करूंगा, और एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन मैं सेट भी कर दूंगा। जय